अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम नाज़रीन किराम, जब से हिंदुस्तान में कोरोना वायरस ने अपना सर ऊंचा किया, उसी वक्त से कुछ लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम हो गया। तो ये हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि संयुक्त अरब अमीरात में जो कि भारत के राजदूत है, उन्होंने वहाँ बसे भारतीयों को एक संदेश दिया, जिस संदेश का लबाब ये है कि ये आप वीडियो देख लें। All the Indian community members staying here to remain safe and healthy, and do not spread panic, do not venture out, stay put where you are, stay safe and healthy, and help the government of Saudi Arabia prevent the spread of COVID-19। कि कोई पैनिक ना फैलाए, कोई अफवाह ना फैलाए, कोई भड़काऊ भाषण ना दे। अब आप ये सोचेंगे ये राजदूत ये संदेश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात में कुवैत, कतार, सऊदी अरबिया इस कोविड-19 की वजह से कुछ लोग, भारत के कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं। तो वहाँ बैठ के ये लोग ट्वीट कर रहा है और जिनकी वजह से मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। तो इसी वजह से गल्फ़ कंट्री के जो मंत्री है वह सब ज़बरदस्त गुस्से में है। आपके स्क्रीन पर संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत के जो राजकुमारी है उसकी ये संदेश, उन्होंने वो एक ऐसे भारतीयों को यह संदेश दे रहा है जो वहाँ बैठ के हिंदू मुस्लिम कर रहा है और जहर उगल रहा है। उन्होंने ट्वीट में क्या कहा, ये देखिए, यह है ट्वीट, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। The ruling family is friends with Indians, but as a royal your rudeness is not welcome। इन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो छत्तादारी है वो सब भारतीय मित्र है, लेकिन आपकी जो ये बदतमीज़ी है ये कबूल नहीं की जाएगी। All employees are paid to work, no one comes for free। कि जो भी यहाँ पर काम करते हैं बिना पैसे के नहीं, उनको पैसा दिया जाता है। You make your brethren better from this land which you scorn, and your ridicule will not go unnoticed। ये मुद्दा सामने क्यों आया? वहाँ पर एक भारतीय बसे हुए सौरभ उपाध्याय, उन्होंने वहाँ बैठ के हिंदू मुस्लिम और सरकार का मजाक उड़ा रहा था। इसके ज़रिया मुस्लिम को टारगेट कर रहा था। बात यहाँ तक रुकी नहीं। अब कुवैत के एक मंत्री अब्दुल्ला अशुरैखा वो क्या कहता है, देखिए आपके स्क्रीन पर। The persistence of these brutal assaults on Muslims in India may result in boycotts of Indian products and goods by Muslim nation। मुसलमानों पर जिस तरह लगातार हमला हो रहे हैं या जो बयानबाजी हो रही है, उसके ज़रिया जो भारतीय गुड्स है उन पर पाबंदी लग जाएगी। ये एक कुवैत के मंत्री कह रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया था, ये उनकी ट्वीट है। कोविड-19 डज नॉट सी रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और बॉर्डर्स बिफोर स्ट्राइकिंग। इन्होंने ये कहा कि ये जो कोविड-19 ये जो कोरोना वायरस है, ना ये ज़ात दिखता है, ना कोई धर्म दिखता है, ना कोई बॉर्डर दिखता है। जो भी उसको सामने मिलता है उसको हमला कर देता है, ना किसी का अकीदा दिखता है। फिर आगे क्या कहता है, आवर रेस्पॉन्स एंड कंडक्ट देयर आफ्टर शुड अटैच प्राइमेसी टू यूनिटी एंड ब्रदरहुड। कि इस कोरोना क्राइसिस में, इस संकट में हम सब एक साथ हैं। सिर्फ सौरभ उपाध्याय नहीं, इसके अलावा कई भारतीयों ने वहाँ बैठकर हिंदू मुस्लिम अफवाह जो पैनिक है इस तरह के बयानबाजी कर रहा था। यह सुनिए। कुछ देर पहले मैंने आपके सामने कुछ ट्वीट्स पेश किए थे जिसमें संयुक्त अरब अमीरात या कतर में या कुवैत में बसे कुछ भारतीय जहरीले बयान दे रहे थे। उन्हें भी जब धमकी मिली तो अपने ट्वीट्स इन्होंने डिलीट कर दिए। मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपने वाकई कोई बहुत महान बात की है तो आप उसे हटा क्यों रहे हैं, आप डिलीट क्यों कर रहे हैं? जो वहां पर इस्लामिक कानून है, आप उसके हिसाब से कानून का सामना क्यों नहीं करते हैं? अब एक और शर्मनाक मिसाल, क्या आप जानते हैं कि मेरठ के अंदर इस अस्पताल ने जो आपके स्क्रीन पर है
फरमान जारी कर दिया था कि मुसलमानों का इलाज नहीं होगा। नतीजा क्या होता है कि पुलिस ने इस मामले में अब केस दर्ज कर दिया है। यानी कि जो जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, अब अस्पताल भी खुलेआम, और मेरठ यह अस्पताल कहीं किसी गांव कस्बे का नहीं है, मेरठ का अस्पताल है। इनकी बेशर्मी की इस कदर इंतहा है कि इस तरह से जहर खुलेआम फैला रहे हैं। पुलिस तक को अब कार्रवाई करनी पड़ी है। आज मैं आपसे सवाल यही तो पूछ रहा हूं कि हम कहां रुकेंगे, कहां थमेंगे, यह जहर हम कितना फैलाएंगे। आपको याद है इंडिया टुडे का वो स्टिंग ऑपरेशन, जिसके अंदर उनकी कुछ रिपोर्टर्स एक मदरसे के अंदर घुसे और यह कहा कि ये जो बच्चे यहां फंसे हुए हैं, कोरोना संकट को लेकर जो नियम कानून है उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी गई थी। उसमें मैंने कुछ सवाल पूछे थे। नंबर 1, इन बच्चों को उनके घरों तक कैसे पहुंचाया जाता अगर ये लोग यहां नहीं रहते? क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी और सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया था, तो कितने ही मजदूर, गरीब मजदूर अपने बच्चों को अपने कंधों पर टांगे दिल्ली से बिहार तक के लिए निकल गए थे। ये न्यूज चैनल्स क्या चाहते हैं कि इस तरह से ये गरीब बच्चे, मदरसे के गरीब बच्चे सड़कों पर निकल जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.